नमस्कार। जीएस विद जीडी में आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर करें और जीएस से जुड़ी चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त करें। अलाउद्दीन खिलजी के पिछले वीडियो में हमने ये सुना था या आपने देखा होगा कि यह बताया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश लागू किए ताकि तुर्क सरदार विद्रोह न कर सके, और यही 4 सुधार उसके कालांतर में प्रशासनिक सुधार के नाम से जाने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने राजकीय कार्यों में उलेमाओं की दखलंदाजी को मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ साफ कहा कि राजकीय कार्यों में उलेमाओं की किसी भी प्रकार की दखलंदाजी स्वीकार्य नहीं है। डाक व्यवस्था में सुधार के लिए अलाउद्दीन ने जगह जगह डाक चौकियां बनाई और वहां पर कुशल घुड़सवार और लिपिकों की नियुक्ति की। आज की तरह डाक व्यवस्था नहीं थी, जैसा आप आज जानते हैं कि आप विद इन सेकंड मैसेज भेज सकते हैं, विद इन सेकंड बात कर सकते हैं। पहले के समय में जब साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा होता था तो सड़कों पर एक मकान टाइप का समझ लीजिए बनाया जाता था, जहां पर जिसे डाक चौकिया कहा जाता था। तो एक जगह से दूसरी जगह तक कोई डाक लेके जाता था। जैसे मान लीजिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक कोई डाक जानी हो तो एक व्यक्ति दिल्ली से लेकर के निकलेगा जो कि गाज़ियाबाद या उससे आगे तक आएगा, दूसरा व्यक्ति उससे और आगे तक लेके जाएगा, तीसरा उससे और आगे तक लेके जाएगा, और इस तरीके से ये डाक लखनऊ पहुंचेगी। तो डाक चौकियों की व्यवस्था इसने की, और डाक चौकियों पर इसीलिए इसने कुशल घुड़सवार रखे ताकि कोई भी सूचना जल्द से जल्द हमारे पास पहुंच जाए। और इन डाक चौकियों पर उसने लिपिकों की नियुक्ति की। सैन्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी प्रयास कर रहा था 1296 से लेकर के वो आज 2025 में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय भी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ है। जबकि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में चेहरा और दाग प्रथा की शुरुआत की थी। चेहरा का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक सैनिक के चेहरे का एक स्क्रैच कह लीजिए या विवरण बना करके रख लिया जाता था, और घोड़ों को दागने की व्यवस्था थी, जिससे ये पता चलता था कि ये घोड़े जो हैं मौजूद वह किस इक्तेदार के या किस सूबेदार के हैं। तो घोड़ों के दोनों पुट्ठों पर, एक पर इक्तेदार की मुहर और दूसरे पर सुल्तान की मुहर लगाई जाती थी, जिससे ये पता चलता था कि ये घोड़े किस इक्तेदार के हैं या किस सूबेदार के हैं। तो इसने चेहरा एवं दाग प्रथा शुरू की। अस्थाई सेना रखने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इससे पहले के जितने सुल्तान थे वो सब अस्थाई सेना रखते थे। जैसे यहाँ से आगे बढ़े, किसी दूसरे क्षेत्र को जीता, वहाँ के सेना को अपने में मिलाया, फिर उससे आगे बढ़े, फिर तीसरे क्षेत्र को जीता, दूसरे वाले को आगे बढ़ा ड्रॉप कर दिया, तीसरे वाले को ले लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्थाई सेना रखी, और यह सेना में सीधी भर्ती और नकद वेतन देने की शुरुआत करी थी इसने पहली बार। नगद वेतन इसलिए दे रहा था, आपको 4 अध्यादेश के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि यह सभी जो संपत्तियां थी उन्हें अपने में अधिग्रहित कर लिया था और सबसे टैक्स वसूला करता था। चूंकि यह टैक्स वसूलता था इसलिए अभी अपने सभी सैनिकों को नगद वेतन देना इसने शुरू किया। और इसने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित की। यानी कि उसने ये कहा कि बाजार में अगर मान लीजिए कि आलू 5 रुपए किलो मिलना है तो पूरे साम्राज्य में आलू 5 रुपए किलो ही बिकेगा, कहीं पर वह 5.5 रुपए किलो नहीं बिकेगा। मतलब पूरे सल्तनत में किसी भी वस्तु का मूल्य जो दिल्ली में होगा वही तेलंगाना में होगा, वही पांड्यों में होगा, वही गुजरात में होगा, वही बंगाल में होगा, पूरे जगह एक ही रेट रहेगा। यानी कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। इसी से आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है
क्योंकि सैनिकों को नगद वेतन देता था वो, तो सैनिकों को नगद वेतन मिलता था, उनको उनके वेतन में उनका गुजारा हो जाए, इसलिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू थी। और बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू होने के कारण भ्रष्टाचार पर बहुत ही सुधार हो गया था। आज बाजार नियंत्रण प्रणाली नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी मार्केट में गए और आपने मार्केट में गिरने वाले, मान लीजिए आप आलू का मूल्य निर्धारित करना चाहते हैं, आप उस मार्केट में गए, आपके पास पैसा है, आपने जितना आलू गिरा हुआ है मार्केट में ट्रक में, सारा का सारा आलू आपने खरीद लिया है। जितने लोगों को जरूरत होगी फिर आप उतने मूल्य पे उस आलू को बेचेंगे। यानी कि बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के समय से लागू थी, और बाजार नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका, भ्रष्टाचार को मिटाने का सबसे आसान तरीका ये था कि पूरे देश में, पूरे साम्राज्य में एक ही रेट पर सारी चीजें आज मिलेंगी, कल मिलेंगी, परसों मिलेंगी, जैसा भी उसका मूल्य सुल्तान द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। राशनिंग प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। आज भी दुर्भाग्य से राशनिंग प्रणाली पूरे हिंदुस्तान में चलन में है, जो कि अगर मान के चलें तो 1300 में शुरू हुई होगी। तो आज हम 2025 में हैं, अभी भी राशनिंग प्रणाली लागू है। सराय अदल एक ऐसा बाजार था जहां पर 1 टंका से लेकर के 10,000 टंका तक की वस्तुएं मिलती थी। वर्तमान समय में अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप जिसे शॉपिंग मॉल कहते हैं उसे आप समझ लीजिए कि वह सराय अदल था। इसे आप सुपरमार्केट भी कह सकते हैं, जहां पर आप जाएंगे सुई से लेकर के सारी चीजें वहां एक ही मार्केट में उपलब्ध होंगी। तो सराय अदल अलाउद्दीन खिलजी के समय का ऐसा बाजार था जहां पर 1 टंका से लेकर 10,000 टंका तक की वस्तुएं मिलती थीं। भूमि की पैमाइश के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश के लिए इसने बिस्वा नामक इकाई बनाया कि एक बिस्वा में कोई भूमि नापी जाएगी। और दूसरा, भूमि की पैदावार पर इसने भूमि कर या खिराज लेने की प्रथा को आरंभ किया था कि प्रत्येक भूमि की पैदावार पर खिराज लिया जाएगा कर के रूप में, या भूमि कर आप उसे कह सकते हैं, भूमि कर लिया जाएगा। चराई कर जो ये लेता था ये दुधारू पशुओं पर लिया जाता था, और घरी कर घर और झोपड़ियों पर लिया जाने वाला कर था। अमीर खुसरो और हसन निजामी जैसे विद्वान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। जलोदर रोग हो जाने के कारण 1316 में इसकी मृत्यु हो गई और इसे दिल्ली में जामा मस्जिद के पास दफना दिया गया। जलोदर रोग ऐसे रोग को कहते हैं जिसमें इसका नाम ही है जल उदर, यानी कि जलोदर, यानी कि उदर में अगर पानी भर जाए, पेट में अगर पानी भर जाए तब जो रोग होता है उसे कहा जाता है जलोदर। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद चूंकि मलिक कफूर इसका नायब था, इसलिए मलिक कफूर ने सल्तनत को अपने हाथ में लेने के लिए, महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, इसने अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के 5-6 वर्षीय बेटे शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठा दिया। और मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के जो 2 अन्य बच्चे थे, खिज्र खां जिसे उसने मेवाड़ का वहाँ का शासक बनाया था, जिसका नाम खिजराबाद रखा था, खिज्र खां और अबू बकर को इसने अंधा करवा दिया। और इसके अमानवीय कृत्य से दुखी होकर के उमरा वर्ग ने मलिक कफूर की हत्या कर दी। और मलिक कफूर की हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। 19 अप्रैल 1316 को कुतुबुद्दीन मुबारक खां कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इसकी खास बात ये थी कि इसे नग्न स्त्री पुरुषों के बीच में रहना ज़्यादा पसंद था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को कभी कभी यह राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन करके भी आ जाता था। और आपको ये जानकर घोर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में एक समय कार्यरत रहे आईजी डी.के. पंडा भी महिलाओं जैसे वस्त्र धारण करते रहे हैं। उन्होंने बहुत दिनों तक महिलाओं जैसे वस्त्र धारण किए
और खुद को कृष्ण की राधा कहा और कृष्ण के वो उपासक थे। उससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो पुरुष होकर के महिलाओं के वस्त्र धारण करते रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन करके आ जाता था कभी कभी। जियाउद्दीन बर्नी का ऐसा कहना है कि कभी कभी वह राज दरबार में नंगे ही दौड़ लगाया करता था। कहने का मतलब ये कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी टोटली फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति था। उसको ये नहीं पता था कि उसको क्या करना है। खिलत के प्रति अपनी भक्ति नकारते हुए इसने कहा कि स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ग तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया। इसने स्वयं को, इसने ये कहा कि यह मैं, यानी कि मैं स्वयं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, मैं स्वर्ग तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा हूँ। इसने 4 वर्ष 4 माह शासन किया। उसके बाद मुबारक खिलजी ने गुजरात के हसन नामक एक दास को प्रभावित होकर के उसे खुसरो खां की उपाधि दी थी। जो गुजरात का हसन नामक दास था उसे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खुसरो खां की उपाधि दे करके उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था। और कालांतर में इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिसने जिसको प्रश्रय दिया उसी ने उसका गला घोटा। तो हसन यानी कि खुसरो खां जो था वो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। इसका मतलब यह है कि वो पहले हिंदू था, बाद में परिवर्तित मुसलमान हो गया। और हसन के यानी कि खुसरो के षड्यंत्र का शिकार मुबारक खिलजी हो गया और मुबारक खिलजी की हत्या खुसरो ने 15 अगस्त 1320 को कर दी और खुद शासक बन गया। इसने यानी कि खुसरो ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला खुसरो वह पहला भारतीय मुसलमान था। इससे पहले जितने भी मुसलमान शासक हुए दिल्ली की गद्दी पर बैठे, उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। कोई अफगानिस्तान का था, तो कोई ईरान का, तो कोई इराक का। और इसके शासनकाल में चारों तरफ अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इस अराजकता के माहौल का फायदा दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक ने उठाया और उसने 5 सितंबर 1320 को खुसरो पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी और इस प्रकार से खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। और इस खिलजी वंश के समाप्त होने पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार।